हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्रजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बीएसएनएल की जितनी भर अभी तक काम हुए हैं और बीएसएनएल की सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं अब आगे की बात। सबसे पहले बात करें हम बीएसएनएल के 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बीएसएनएल का 4G स्पेक्ट्रम बहुत ही जल्दी आने वाला था, लेकिन कुछ इस भारत सरकार के कारण, मतलब कि भारत सरकार नहीं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने इसे रोक दिया। इसलिए रोक दिया गया कि चाइना से कुछ मुठभेड़ हो गया और वो सामान खरीद रहे थे, वो चाइना से ही खरीद रहे थे। फिर उसमें सीमा पर कुछ लड़ाई हो गई और उससे इंडिया के 20 सैनिक मारे गए, जिससे कि सरकार में और भारत में, इंडिया में हलचली मच गई। और जो चाइना से बीएसएनएल का 4G स्पेक्ट्रम का सामान खरीदने का जो टेंडर किया गया था उसे रद्द कर दिया गया। और इसके बाद में ये भी कहा गया है कि अब बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो मेक इन इंडिया से ही खरीदा जाएगा, और वो अभी तक नहीं खरीदा गया है। मेक इन इंडिया से खरीदा जाएगा और चाइनीज, मतलब कि कोई भी विदेशी सरकार की कंपनी को इसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। बीएसएनएल का जो स्पेक्ट्रम है वो पक्का पूरा पूरा मेक इन इंडिया होगा। और उसके लिए कंपनियां कुछ चूज करी गई थी जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। अपना जो स्पेक्ट्रम था वो बना भी दिया, और भारत सरकार ने इसे पैसे देने से कुछ पता नहीं मना कर दिया, क्या हो गया है। लेकिन इसका अभी तक जो 4G सिस्टम है वो नहीं खरीदा जा रहा है। स्पेक्ट्रम के लिए वैसे मंजूरी दे दी गई है कि आप स्पेक्ट्रम लगा सकते हैं 4G, लेकिन इसके लिए कोई पैसा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि बीएसएनएल का जो स्तर है वो दम पर दम घटते जा रहा है और बीएसएनएल बहुत ही निचली कंपनी हो गई है। इसमें इतना घाटा हो चुका है कि बीएसएनएल अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए की सैलरी है, जो 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, वो सैलरी तक नहीं दे पा रहा है। लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी 10,000 की नहीं है, 10,000 से कम तक की है, 2,000, 3,000 है, 5,000 है और 10,000 है। वो सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, और इसके रेगुलर एम्प्लॉय है उनकी भी सैलरी लेट दे पा रहा है। तो इससे बीएसएनएल को बहुत ही ज्यादा घाटा हो गया है। और इसमें कुछ बताया जा रहा था कि बीएसएनएल के लिए 8500 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार ने हाँ कह दिया था कि हम आपको 8500 करोड़ रुपए देंगे, जिससे आप अपना 4G नेटवर्क अपने टावर पर लगा सकते हैं। तो इससे बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने मना कर दिया कि हम आपका जो 8500 करोड़ रुपए है वो नहीं लेंगे, हम पहले ही कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं और हम अब कोई भी कर्ज नहीं लेंगे। जो ब्रॉडबैंड लगाया है उससे इतना पैसा बीएसएनएल ने कमा लिया है कि वो अपना 4G स्पेक्ट्रम लगा सके। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के जो टावर हैं और एमटीएनएल के टावर हैं वो बेचे जाएंगे। ऐसा भारत सरकार कह रही है कि उन्हें बेच दिया जाएगा। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि आपको, ये भारत सरकार, अब जो बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने बहुत ही ज्यादा बीएसएनएल को, क्या मतलब कि पूरे भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा घाटे में पहुंचा दिया है। एलआईसी को इसने बेच दिया। इंडिया, जो इंडिया एयर थी वो इसने बेच दिया। और जो रेलवे थी इसको इसने बेच दिया। मतलब कि ये दम पे दम एक एक करके बहुत इसने जो कंपनियां थी वो बेच दी, जिससे कि बहुत ज्यादा इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बीएसएनएल कुछ थोड़ा अपने काम से थोड़ा अभी तक चल रही है, लेकिन अब ये बिल्कुल होने वाली है। अगर इसका 4G नहीं लगाया गया तो मुश्किल है कि ये बीएसएनएल ज्यादा दिन तक टिक पाएगी, क्योंकि इस पर इतना कर्ज हो गया है कि ये टिकने के लायक ही नहीं है। अब बात करें हम इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी तो इसने 1-2 महीने की दी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की, और जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनकी सितंबर की सैलरी बची हुई है, अगस्त की भी
किसी किसी जगह दे दी गई है, किसी किसी जगह नहीं दी है। लेकिन जो सितंबर की सैलरी बची हुई है पूर्णतया किसी को सैलरी नहीं दी गई है। अब कल से अक्टूबर लगने वाला है, मतलब कि 1 महीने लेट हो रही है सभी सैलरी, और देखते हैं अब क्या होता है। और इसमें बात करें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की, तो सबसे ज़्यादा इसमें निचला स्तर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, सबसे कम सैलरी ले रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और उसको भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को है, और बीएसएनएल को है, तो वो तो है ही। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का काम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, उसको सैलरी नहीं दी जा रही है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि सर सैलरी कम मिलेगी, सर ये है, हम छत्तीसगढ़ से हैं, ये है वो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और ये सैलरी टाइम से नहीं दे पा रहा है। इसमें केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी की ज़रूरत नहीं है, सबको सैलरी की ज़रूरत है और उनसे काम लिया जा रहा है। ये थोड़ा काम है कि आप काम ले रहे हो तो उनके लिए सैलरी देनी चाहिए। और अब बात करें हम इसके बाद में बीआरएस की, तो बीआरएस का काम तो अब लगभग होने वाला ही खत्म, क्यों इसका 50% पैसा दे दिया गया है, उसके लिए इतना कोई परेशानी की बात नहीं है, बीआरएस तो दे दिया जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं दी जा रही है। 1 महीने की सैलरी देते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद तो 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 इतना पैसा इकट्ठा होता है। तो 5 महीने में अगर वो 10,000 रुपए चला पाएगा क्या एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 5,000 रुपए 10 महीने तो कैसे चला पाएगा। और किसी किसी की तो 1500, 2000, 3000 ऐसी सैलरी है, तो वो 1500 रुपए में 5 महीने कैसे काट पाएगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा कोई भारत सरकार नहीं सोच रही है, बीएसएनएल नहीं सोच रही है। उनसे काम लिया जा रहा है और कुछ करवाया भी ऐसा एक भी दया नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी जो मजदूरी है मजदूरी दे देनी चाहिए, और ऐसा बीएसएनएल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अब देखते हैं कि बीएसएनएल का जो जमीन है, धरती है इसकी बची हुई कुछ, जिसका कोई यूज नहीं है, और कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनका भी कोई यूज नहीं है, तो उनके लिए भी बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो बेचकर हम थोड़ा कुछ कर्ज निपटाएंगे और जो सैलरी है वो देंगे और बीएसएनएल का 4G लगाएंगे। अगर ये बीएसएनएल का 4G जल्दी नहीं आया, मतलब कि ये 2-1 महीने में नहीं आया, तो ये बीएसएनएल कभी नहीं चल पाएगी। अगर 2-1 महीने की नहीं कह सकते कि अगर ये 20-20 में भी आ जाता है तो चल सकती है कंपनी, वरना कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इससे पहले 21 में ही वो लाने वाला है जियो अपना 5G नेटवर्क, और 5G नेटवर्क लाएगा तो उसे क्या परेशानी है। उसने जब कोई इसे कमाई नहीं थी तब उसने 6 महीने सर्विसेज फ्री दी थी, तो अब 3 महीने फ्री दे देगा, तो मतलब कि पूरा ट्रैफिक इतना बीएसएनएल पर अब बचा हुआ है वो भी अपने तरफ को खींच लेगा। और उसके बाद में जैसा अभी चल रहा है 4G सबसे ज्यादा महंगा रिचार्ज करा रहा है बीएसएनएल का, सॉरी जियो सबसे महंगा रिचार्ज करा रहा है। 3 महीने 6 महीने उसने जो फ्री चलाई थी उसे तो उसने पहले महीने में ही उसे पूरा कर लिया और उससे ज्यादा पैसा कमा लिया। तो मतलब कि उसके बिजनेस का जो प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और वो अपने बिजनेस का प्लान ऐसे ही बढ़ाता रहा और बहुत ही अच्छी कंपनी कर ली है उसने। लेकिन जियो का जो बिजनेस प्लान है वो अगर बीएसएनएल अपनाता है तो बीएसएनएल भी अच्छा हो सकता है, लेकिन 5G आने से पहले। अब देखते हैं क्या होता है आगे की न्यूज के बारे में, देखते हैं क्या आता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।